हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहर सर्किल इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ। ऑप्शन से यहाँ पर हैं, क्या होगा राइट आंसर। आपको बताना है कि मोहर सर्किल का यूज़ डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेस ऑन एक ऑब्लिक सेक्शन पर टू अ बॉडी सब्जेक्टेड टू आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन accompanied by a shear stress, direct tensile stress in two mutually perpendicular direction, direct tensile stress in two mutually perpendicular direction accompanied by the simple shear stress. And right answer is the D, that is your all of the above. The next question is that when a body is subjected to a direct tensile stress sigma x and sigma y in the two mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress tau xy, then Mohr circle method. आपको यहाँ बताना है कि द सर्किल रेडियस क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, दैट इज योर 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मोर सर्किल है जहाँ पर सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम वाई एक्सिस का क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम वाई एक्सिस का क्या होगा, दैट इज योर बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जिस्टेंस द एक्सट्रीम मिड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ मोर सर्किल रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि जो एक्सट्रीम मिड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोर सर्किल रिप्रेजेंट क्या करता है। द राइट आंसर इज बी, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एट 45 डिग्री। रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीम मीट्स ऑफ एनी डायमीटर मोर सर्किल का रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन 45 डिग्री है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्किल। आपको बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन strain within the elastic limit is known as. The right answer is C, that is your strain energy. The energy stored in a body when strain within the elastic limit is known as strain energy. The next question is the total strain energy stored in a body is termed as. The right answer is A, that is your resilience. The next question is the proof resilience in the maximum strain energy which can be stored in a body. द राइट आंसर इज़ ए, यस, यानी प्रूफ रेजिलियंस जो होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कैन बी जो कि स्टोर करेगा इन बॉडी, यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रूफ रेजिलियंस है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल का वो क्या मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस कहलाता है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यस। यानी जो प्रूफ रेजिलियंस होता है वो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल का वो कहलाता है मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है, द स्ट्रेन एनर्जी इज़ द, स्ट्रेन एनर्जी क्या है। राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी क्या है। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी when suddenly loaded is dash the strain energy stored when same load is applied gradually. What is the right answer is D, that is 4 times. The strain energy stored in a body when suddenly loaded is 4 times the strain energy stored when some load is applied gradually. The next question is रेजिलेंस इज़ द, रेजिलेंस क्या होता है पता नहीं कि व्हाट इज़ द रेजिलेंस। रेजिलेंस इज़ नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। आपको बताना है कि एग्री करते हैं क्या डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। करेक्ट, यानी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इज। आपको बताना है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इज। द राइट आंसर इज डी, दैट इज सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2E। सिग्मा यहाँ पर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ई मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड होगा, सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2E। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी when suddenly loaded is dash the stress induced when the same load is applied gradually। The right answer is C, यानी twice, यानी the stress induced in a body when suddenly loaded is twice the stress induced when the same load is applied gradually। The next question is the strain energy stored in a spring when subjected to a maximum load विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टोरेशन इज़ नोन एज। आपको बताना है कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है इन ए स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टोरेशन वो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस इज़, वो कहलाता है बी, दैट इज़ प्रूफ रेजिलेंस। यानी प्रूफ रेजिलेंस क्या है, ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग when subjected to a maximum load without suffering permanent distortion वो कहलाता है proof resilience। The next question is the capacity of a strained body for doing work on the removal of the straining force वो क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जो कैपेसिटी है ऑफ अ strained body की for the doing work on the removal of the straining force वो क्या कहलाएगा। The right answer is कहलाएगा इसका B, यानी resilience कहलाता है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डी, ऑल ऑफ द, यानी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेन जो एनर्जी स्टोर होती है ना बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी, स्टेटमेंट सही है। एंड मैक्सिमम जब स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड होगी इन अ बॉडी तो वो कहलाएगी प्रूफ रेजिलेंस, और जो प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम होगा मटेरियल का वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। फिर से बात करते हैं कि जो अगर एनर्जी स्टोर्ड है इन अ बॉडी और जब स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट है तो वो कहलाएगा स्ट्रेन एनर्जी, और जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है किसी भी बॉडी के अंदर तो वो कहलाता है प्रूफ रेजिलेंस, जबकि प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल को वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस की बात की जा रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर वो बताना है कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है इन अ बॉडी ड्यू टू द शियर स्ट्रेस, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला टाउ स्क्वायर अपॉन 2C इंटू वी। टाउ यहाँ पर शेयर स्ट्रेस है, कैपिटल C शेयर मॉडुलस है, वी हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बीम है जो कि फिक्स्ड है एट वन एंड पर, एक बीम है हमारी जो कि फिक्स्ड है एट वन एंड पर और दूसरे एंड पर क्या है, ये फ्री है। एक एंड पर फिक्स्ड है, दूसरे एंड पर फ्री है, तो वो कौन सी बीम होगी आपको ये बताना है। तो इस बीम को बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम, जो कि एक तरफ से फिक्स्ड होगी और एक तरफ से आपकी फ्री होती है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम है जो कि सपोर्टेड एट द बोथ एंड्स, एक बीम लिया हमने जो कि सपोर्टेड है बोथ एंड से, तो आपको बताना है कि इज़ नॉट अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यस फॉल्स, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम जो कि एक्सटेंडिंग है बियॉन्ड द सपोर्ट वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका ओवर हैंगिंग बीम। एक बीम हैंगिंग, एक बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट वो कहलाता है ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम जो कि इन कास्टेड है एट द बोथ एंड वो कौन सी बीम कहलाती है, वो हमारी कहलाएगी फिक्स्ड बीम। आई बीम जो कि इन कास्टेड है एट द बोथ एंड्स वो कहलाता है फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बीम है जो कि सपोर्ट करता है वन और मोर टू सपोर्ट, इस क्या कहलाएगा। अ बीम जो कि वन एंड मोर, अ बीम है जो कि सपोर्ट कर रहा है ऑन मोर देन टू सपोर्ट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सिंपली इज़ कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम के अंतर्गत मैक्सिमम सपोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम है अगर, तो आपको बताना है कि इज़ वन विच कैंटिलीवर बीम की क्या कंडीशन। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, एक
एंड जो होगा वो फिक्स्ड होगा, इस तरह से आपका एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, फ्री होगा, तो वो कैंटिलीवर बीम कहलाती है। आपको ये बताना है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके अंतर्गत इज़ वन विच जो कि सपोर्ट करता है वन और मोर टू सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंतर्गत वन विच सपोर्ट वन और मोर टू सपोर्ट आपको बताना है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।